नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में, जो आपके कक्षा 6 से लगा कर के कक्षा 12 से संदर्भित होने वाली है। क्योंकि ये परीक्षाएं जो हैं दोस्तों, इन परीक्षाओं में इसी पुस्तकों से जो है वो प्रश्न बनते हैं, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी और आरबीएसई की जो प्रमाणित पुस्तक होती है वो यही पुस्तकें होती है, ठीक है। तो मान के चलिए कि जो प्रश्न बनने वाले हैं, जिनकी संभावनाएं हैं, जो प्रमाण के साथ जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, वो इन्हीं पुस्तकों से पूछे जाएंगे। यदि इन पुस्तकों को ही हम तरीके से यदि सोल्व कर लें तो आप मान के चलिए कि आपके 90 से 99% जो प्रश्न हैं वो यहीं से देखने को मिलेंगे। इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा करके जो है इनका लेवल डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो जीरो लेवल है, आपका बेस लेवल है, वो यही पुस्तकें होती हैं। तो इन्हीं पुस्तकों को यदि हम पढ़ेंगे तो आप जो है वो सरकारी नौकरी पाने में असमर्थ नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 9 की पुस्तक के बारे में, जिसका नाम था राजस्थान का स्वतंत्र आंदोलन एवं शौर्य परंपराएं, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो है वो ये पुस्तक होने वाली है। तो इसके समय सारणी के बारे में बात करें तो 18 शतक की क्रांति के बारे में जो पहला अध्याय था वो हमने कंप्लीट जो है वो कर लिया था। दूसरा अध्याय था राजस्थान में क्रांतिकारी, ये भी हमने जो है वो कंप्लीट करने का प्रयास किया था और 53 जो क्वेश्चंस हैं वो हमने सोल्व किए थे। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में, ठीक है। मेव किसान आंदोलन हो गया, बेगू किसान आंदोलन हो गया, बिजोलिया हो गया, भरतपुर हो गया, मेव का हो गया, अलवर का हो गया, निमोचना हो गया। बहुत सारे जो किसान आंदोलन से जो संबंधित है राजस्थान से, और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इनको हम शुरू करते हैं। 355 पेज की दोस्तों ये PDF होने वाली है। यदि आप ये PDF डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा के यदि आप सही तरीके से फिजिकली तरीके से आप पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाइए, इंस्टॉल कीजिए हमारा SK स्टडी एकेडमी ऐप, ठीक है। लिंक पे क्लिक करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद नोट्स वाले सेक्शन में जाकर के जो है ये PDF डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवा करके इसको आप भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी आपके लिए बहुत ही मदद होगी, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़े हम। तो आज तीसरा अध्याय होने वाला है 18 की क्रांति के बारे में बात कर चुके थे। क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों वो आपके वर्णन होने वाले हैं, ताकि समय की बर्बादी नहीं होगी। आप क्रम वाइज तरीके से जो है कवर करते हुए चले जाएंगे। तो राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, ठीक है। चलिए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न जो है वो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन की किस जाति के किसानों का योगदान सर्वाधिक माना जाता है। तो बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों, उसमें धाकड़ जो जाति थी उसका बहुत ही अहम जो रोल है या मुख्य किरदार जो है वो निभाया गया था। दूसरा प्रश्न आता है कि किस चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के पास रहा था। तो प्रथम चरण जो है 1897 से 1955 के 15 के तहत जो है वो चलाया गया था। बिजोलिया आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है, तो दूसरे चरण में जुड़ा हुआ था। 1955 से जो 1923 के जो अंतर्गत है वो चला था, ठीक है। तो 1923 से आज अभी 2024 चल रहा है, तो 100 साल जो है इस बिजोलिया किसान आंदोलन का जो है वो खो चुके हैं। बिजोलिया आंदोलन के किस चरण को प्रभाव काल की संज्ञा दी गई। तीसरे चरण को दी गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय मुख्य धारा जो है वो कब जुड़ा, तो दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन को पराभव काल की जो है वो संज्ञा दी गई थी तीसरे चरण में। तब सन कौन सा चल रहा था, तो 1923 से 1941 का चल रहा था, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न आता है, बिजोलिया आंदोलन की आधारशिला किस गांव में रखी गई थी। तो गिरधरपुरा जो गांव था वहां पर रखी गई थी बिजोलिया आंदोलन की आधारशिला। चवरी कर पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला कर है दोस्तों, पुत्री के विवाह पर, ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया गया, तो राव कृष्ण सिंह जो थे उनके द्वारा जो इसको शुरू किया जाता है। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के किस सभा का गठन किया था। तो विद्या प्रचारणी जो सभा है उसका गठन किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना दोस्तों डायरेक्ट वन लाइन के बारे में बात करेंगे, ताकि आपके समय की बर्बादी नहीं हो और क्वेश्चन जो है वो आप जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाओ। विजय सिंह पथिक को उपरमाल के किसानों द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया था। तो महात्मा जी के नाम से जो इनको संबोधित करते थे। किसके माध्यम से पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया था। तो प्रताप समाचार पत्र जो है संपादन जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे उनके द्वारा जो है वो ये प्रयास किए जाते हैं। चलिए इसी कड़ी में 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, 1941 में मेवाड़ के दीवान की तरफ से किसे बिजोलिया के किसानों से समझौता करने के लिए भेजा था। तो राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता जो थे उनके द्वारा इनको भेजा जाता है। 11वां प्रश्न आता है कि बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी। तो भैरवकुंड जो मेनाल 1921 था उसके द्वारा जो है वहाँ से बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत होती है, भैरवकुंड मेनाल। तो इस तरीके से जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात की है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते रहेंगे और प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।